तो आज एग्जाम्पल नंबर 13 से देखेंगे। एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक में आप एक एक सवाल लगाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से ही आता है और एनसीईआरटी बुक से बाहर कहीं नहीं पूछा जाता है। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या यहाँ पे 12 यानी उदाहरण नंबर 12 यानी 13 सॉल्व करेंगे। 12 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो उदाहरण नंबर 13 देखेंगे क्या दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 13 जिसको हम लोग एग्जाम्पल 13 बोल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 है, 13 है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ऐसे सिद्ध कीजिए लिखा होगा। क्या दिया है तो साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड में साइन एक्स माइनस वाई, और प्रूव करना है आपका वो टेन एक्स, प्रूव करना है टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइड में टेन एक्स माइनस का टेन वाई। ये हमें सिद्ध करना है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। देखिए ये आपका क्या है, एलएचएस है और ये आपका आरएचएस है। तो हम लोग यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, एलएचएस। एलएचएस में क्या है, पहले तो साइन एक्स प्लस वाई और डिवाइड में साइन एक्स माइनस वाई। अब देखिए ये तो फार्मूला है, इसलिए यहाँ पे हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, ये डायरेक्टली आपको मालूम है कि ये फार्मूला क्या है। तो साइन ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि बी की जगह एक्स वाई है, ठीक है। डिवाइड में देखिए, तो डिवाइड में क्या है, साइन एक्स माइनस वाई, जिसको आप पढ़ सकते हैं साइन ए माइनस बी। तो फार्मूला क्या बनेगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये हो गया। अब आप देखेंगे तो ये वाला फंक्शन किस में चेंज है, टेन एक्स में। तो आप इसके क्या करेंगे, अंश एवं हर को, अंश एवं हर को, अंश एवं हर को कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से भाग देने पर, भाग देने पर देखिएगा, इसको मैं इधर साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ, शायद नीचे ना दिखे आप लोग को। तो ध्यान दीजिएगा क्या है आपका, साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड में साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, अब देखिए अंश एवं हर को भाग करिए डायरेक्टली। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, नहीं दिखेगा यहाँ पे आपको दिक्कत होगी, शायद नहीं दिखेगा यहाँ पे। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये यहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको आगे स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो क्या है आपका साइन एक्स प्लस वाई और डिवाइड में साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, अब क्या मैंने बताया है, अंश ए ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। तो अंश को किससे भाग करना, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और इन सब के डिवाइड में क्या है आपका कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर हर की बात करेंगे हम लोग, हर, तो हर देखेंगे आप, तो हर क्या है आपका, तो इसको हर बोलेंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और डिवाइड में आ जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, तो साइन एक्स प्लस वाई, आपको इधर वाले को भी लिखते चलना है, और डिवाइड में साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, अब देखिए आपको क्या करना है कि ये इसके डिवाइड में और इसके दोनों के, क्योंकि प्लस है तो इसके डिवाइड में भी जाएगा और इसके डिवाइड में भी चला जाएगा। तो यानी कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई और डिवाइड में है आपका कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस प्लस का साइन है क्या है, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई है,
और डिवाइड में क्या है आपका कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। इसी प्रकार से हर की बात करें हम लोग तो हर आपका क्या है साइन एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई और इन सब के डिवाइड में भी कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और इसके भी डिवाइड में आपका आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। और आप यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, यहाँ पे आपका कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल और यहाँ पे आपका कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो आप इतना जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे स्टेप में हम लोग सॉल्व करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। आइए इधर को मैं मिटा दे रहा हूँ इस साइड के और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। एक एक सवाल लगाइए आप लोग भी घर पे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ट्रिगोमेट्री की उतने ज़्यादा आपके चल के 12th क्लास में इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि 44 मार्क्स का इससे रिलेटेड सवाल आएंगे आपके एग्जाम में 12th क्लास में। तो देखिएगा अब हम लोग इसी को आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड में साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या है आपका, तो आप जानते हैं कि साइन एक्स बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस टेन एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टेन एक्स प्लस ये वाला साइन वाई बाई कॉस वाई, तो क्या हो जाएगा टेन वाई और डिवाइड में साइन बाई कॉस तो टेन एक्स माइनस कॉस वाई सॉरी साइन वाई बाई कॉस वाई, तो क्या हो जाएगा टेन वाई और यही आपका क्या हो जाएगा आर एच एस। तो लिख दीजिएगा इसको, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, ये आपका सिद्ध हो गया। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 14 यानी एग्जांपल नंबर या उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 14 देखेंगे, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिएगा उदाहरण नंबर 14 कह रहा है दिखाइए, उदाहरण नंबर 14 जो है आपका यानी एग्जाम्पल नंबर 14 दिखाइए, इंग्लिश में सो लिख देंगे या सो दैट, इंग्लिश वाले लिख लेंगे सो दैट, ठीक है। तो सवाल है आपका यानी क्वेश्चन दिया है tan 3x इंटू टेन 2x इंटू टेन एक्स इक्वल टू टेन 3x माइनस का टेन 2x माइनस का टेन एक्स। यानी कि ये प्रूफ करना है हम लोगों को, सवाल ये दिया हुआ है ये और इतना प्रूफ करना है कि टेन 3x माइनस टेन 2x माइनस टेन एक्स। तो देखिएगा हम लोग सॉल्व करेंगे यानी कि हल करेंगे इसको। तो ये आला आपका LHS और ये RHS, लेकिन अब इसमें आप इस तरह से नहीं करेंगे, इसको LHS इसको RHS, आप इसी को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे एक दूसरे के। लेकिन इसमें सॉल्व किसको करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है टेन 3x, यहाँ पे टेन 2x, यहाँ पे टेन एक्स, सेम कंडीशन यहाँ पे टेन 3x टेन 2x टेन एक्स। तो यानी इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जो एंगल सबसे बड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पे 3x है तो सबसे बड़ा कौन सा एंगल है 3x, तो आप उसको लिख लीजिए बस। आप यहाँ पे क्या लिखिए टेन 3x। अब इसको फैक्टर कीजिए 3x को, कैसे फैक्टर करना है तो ध्यान दीजिएगा टेन 2x प्लस x में, क्यों, क्योंकि जो एंगल बचा 2x और x बच रहा है तो इसी में फैक्टर करेंगे, क्योंकि इसको ऐड कीजिए 2x और x कितना हो जाएगा 3x और 3x आना भी चाहिए। वैसे 3x लाने के लिए हम लोग ऐसा भी कर सकते थे 4x माइनस x, तब भी 3x आएगा, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2x और x है तो इसी में फैक्टर करेंगे 3x को, तो 2x प्लस x लिखेंगे ये। अब आप इसको ये टेन 3x को सेम रहने दीजिए,
यहाँ पे फार्मूला यूज कीजिए। कौन सा फार्मूला, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका फार्मूला कौन सा यूज होगा। 10a प्लस बी, 10a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो 10a प्लस 10b और डिवाइड में 1 माइनस 10a इंटू 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये फार्मूला मैंने सिद्ध भी करा रखा है आपको और लिखवा भी रखा है। तो ये फार्मूला यहाँ पे प्रयोग होगा, इसको ये पढ़िए, इसको भी। तो यानी क्या बन जाएगा, 10 2x प्लस 10x डिवाइड में 1 माइनस का 10 2x इंटू में 10x। अब आप करेंगे क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इस नीचे वाले से इसमें मल्टीप्लाई और इसको इक्वल में रख देंगे बराबर में। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10 3x इंटू, यानी कि ब्रैकेट में आप इस टोटल को 1 माइनस के 10 2x इंटू 10x इक्वल टू, और इक्वल में क्या रहेगा आपका 10 2x प्लस 10x प्लस 10x। ये अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 3x से, तो इसमें क्या आ जाएगा 10 3x माइनस के इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का क्या हो जाएगा 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक ही बार तो मल्टीप्लाई होगा 10 3x से। इक्वल में क्या है आपका, तो 10 2x और प्लस 10x। जब आप देखेंगे तो इतना सिद्ध नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x एक साथ है, तो यानी कि इन दोनों को इसके 10 3x के साथ लिखना है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे कि 10 3x माइनस का, इसको अपोजिट साइड लेके आइए, 10 2x माइनस का 10x इक्वल टू, और ये जो तीनों फंक्शन दिख रहा है ना 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x, इसको इक्वल में लेके जाएंगे इधर अपोजिट साइड, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x, और ये हो गया आपका सिद्ध। यही तो प्रूफ करना है, बस इसको ये इधर लिखा है, इधर तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, और इसको लिख दीजिएगा इति सिद्धम। ये आपका प्रूव हो गया, इति सिद्धम। जल्दी से नोट कीजिए इसको। आइए उदाहरण नंबर 15 देखते हैं हम लोग। देखिए उदाहरण नंबर 15 इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा 11th क्लास में। सवाल ये पूछा जाएगा आपसे जब भी पेपर होगा। उदाहरण 15 क्या दिया है, उदाहरण नंबर 15, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए तो सवाल दिया आपका cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस एक्स। क्या सिद्ध करना है कि अंडर रूट टू कॉस एक्स। बहुत ही इजी सवाल है, आप देखेंगे इसको तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, और LHS, ये वाला LHS और ये RHS है। तो आप यहाँ पे LHS लिखिए cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस का x। अब देखिए इसमें फॉर्मूला आप अगर इसको पढ़े तो cos a प्लस बी और ये cos a माइनस बी। तो मैं यहाँ पे आपको एक फार्मूला cos a प्लस बी का लिखवा दे रहा हूँ, यानी एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो आप जानते होंगे cos a इंटू कॉस बी और माइनस के साइन a इंटू साइन बी। ये जरूर लिखिएगा फार्मूला, इससे क्या होगा आपका फार्मूला याद हो जाएगा। cos a माइनस बी का फार्मूला भी लिख लीजिए, तो क्या होगा cos a इंटू कॉस बी और प्लस साइन a इंटू साइन बी।
इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब भी फार्मूला जहाँ पे भी प्रयोग होता है आप उसको साइड में लिख दीजिए और उसको फिर सॉल्व कीजिए, तो आपका फार्मूला भी याद हो जाएगा और सवाल में कहीं गलती नहीं होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये ए और ए बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos π/4 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन π/4 इंटू साइन एक्स, ये एक्सपेंड किए, ये देखो cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये हो गया। फिर साइन किसका है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर इसको एक्सपेंड कीजिए तो cos π/4 इंटू कॉस एक्स, और माइनस में आप देखेंगे यहाँ पे तो प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन π/4 इंटू साइन एक्स। और आप देख सकते हैं कि ये वाला माइनस में है साइन π/4 इंटू साइन एक्स, और एक प्लस में, तो साइन π/4 से साइन पाई, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया। यानी cos π/4 बोले तो cos 45 डिग्री होता है, cos π/4 इंटू कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे भी क्या बच गया आपका, तो यहाँ पे भी आपका आ रहा है cos π/4 इंटू कॉस एक्स, और आपको पता है कि cos 45 का मान होता है 1/√2 इंटू में cos एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा √2, यही तो एलसीएम आएगा क्योंकि ये √2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर cos x प्लस cos x, एलसीएम समान है तो जो ऊपर होगा वही लिख देंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 2 cos x/√2 आएगा, और आप इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 cos x, क्योंकि आपको मालूम है कि जब 2 रूट की मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट तो कितना आएगा 2, और नीचे क्या है डिवाइड में √2, तो √2 से एक √2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, √2 cos x, और ये हो गया आपका RHS, ये सिद्ध हो गया। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, यही तो प्रूफ करना ना, √2 cos x, तो √2 cos x आ गया, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया। आइए अगला देखते हैं, उदाहरण नंबर 16। उदाहरण नंबर 16 ये इंपॉर्टेंट है आपका। उदाहरण नंबर 15 जो सवाल है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आपके स्कूल वाले जब भी कोई टीचर अगर टेस्ट लेता है तो उसको जरूर देता है, ये सवाल जरूर आता है आपके टेस्ट में। उदाहरण नंबर 16 देखिए, उदाहरण नंबर 16 क्या दिया आपका, कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए cos 7x प्लस cos 5x, cos 7x प्लस cos 5x डिवाइड में sin 7x माइनस के sin 5x। सिद्ध करना है आपको cot x, सिद्ध क्या करना है, cot x, ये सिद्ध करना है। देखिए इसको हल करते हैं हम लोग, हल LHS ये क्या लाएगा आपका, तो क्या लिखेंगे, cos 7x प्लस cos 5x डिवाइड में sin 7x माइनस के sin 5x। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो सबसे पहले इसके लिए भी फार्मूला लिखिए, कौन सा फार्मूला प्रयोग होगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ मैं, फार्मूला कौन सा आपका प्रयोग होगा, cos c प्लस cos d का फार्मूला। और आपको मालूम है कि cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c प्लस cos d, इंटू cos c माइनस d/2, और साइन c माइनस के साइन d का फार्मूला क्या होता है, तो आपका होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, ये आपका साइन c माइनस साइन d का, तो ये फार्मूला यहाँ पे प्रयोग होगा।
और इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा कहीं भी साइड में। तो आप देखिएगा इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा कॉस, देखिए आप डायरेक्ट मैं प्रयोग कर रहा हूँ टू, यानी 2 कॉस, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए 2 कॉस 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस 7x माइनस के 5x बाई 2 डिवाइड में आपका साइन का फॉर्मूला हो जाएगा तो 2 साइन 7x, सॉरी माइनस वाले में कॉस पहले आता है, 2 कॉस 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन 7x माइनस के 5x बाई 2। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 cos 7x प्लस 5x यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी, तो ये दोनों तो यहीं पे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपको करना क्या है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है इसको। तो आप देखेंगे कि 5 में से यानी 7 में से 7 में से 5x माइनस करेंगे तो 2x, और 2x को 2 से भाग कीजिए तो यह लिख सकते हैं यहाँ पे cos 2x बाई 2 और डिवाइड में आपका यहाँ पे भी 7 में से 5 जाएगा तो 2, तो साइन 2x बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x बाई साइन x आएगा। क्या आएगा cos x बाई साइन x, cos बाई साइन क्या होता है आपका cot x, और ये क्या है आपका RHS, ये प्रूफ हो गया। तो जल्दी से आप इसको भी नोट कीजिए। हो गया। आइए उदाहरण नंबर 17 देखते हैं और इसके बाद ये लास्ट उदाहरण है आपका, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 3.3। उदाहरण नंबर 17, देखिएगा उदाहरण नंबर 17 इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। कह रहा है सिद्ध कीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे प्रूव दैट। सिद्ध कीजिए, क्या दिया है सवाल, तो आपका दिया है साइन 5x माइनस के 2 साइन 3x प्लस के साइन x, ये दिया है, और डिवाइड में cos 5x माइनस के cos x, और सिद्ध करना है 10x। क्या सिद्ध करना है आपको, 10x, ये सिद्ध करना है, फिर 10x है। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और इसमें LHS आपका ये वाला होगा। तो साइन क्या दिया आपका 5x माइनस का 2 साइन, तो अब देखिए यहाँ पे 2 साइन 3x में तो फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, तो आप इसको पहले लिखिए साइन x को। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए प्लस साइन x पहले लिख दीजिए और माइनस का 2 साइन 3x को बाद में लिखिए, 2 साइन 3x, क्योंकि फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d में 2 तो आता ही नहीं है बीच में कहीं, तो इसलिए साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला ये वाला बन गया। डिवाइड में क्या आपका, तो cos 5x और माइनस का cos x, और इसका फॉर्मूला मैं लिखवा दे रहा हूँ cos c माइनस cos d का, क्योंकि इसका तो अभी लिखवाए थे कुछ देर पहले। तो आपका ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। cos c माइनस का cos d फॉर्मूला होता है माइनस का 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। और चलिए इसको भी लिख दे रहा हूँ साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। इसको भी लिख दिया है ना, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 साइन 5x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस एक्स बाई 2 ये, और माइनस का क्या है आपका 2 साइन 3x, इसको लिख दीजिए जैसा है वैसे, और आ जाइए डिवाइड में। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा माइनस का 2 साइन 5x प्लस एक्स बाई 2 और इंटू साइन 5x माइनस एक्स बाई 2, ये हो जाएगा आपका। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा 2 साइन, अब ऐड कीजिए 5 और 1 6, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3x आ जाएगा, होगा ना। 6x को 2 से डिवाइड तो 3x, यहाँ पे 5 में से 1 चला गया 4, तो 4 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू में cos 2x आएगा, माइनस का 2 साइन 3x आपका, ये जैसा है वैसा रहने दीजिए। और डिवाइड में भी देख लीजिए 5 ये हो रहा है ना, 3 और 5 और 1 6, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 2 साइन 3x आ जाएगा, और इंटू में यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, और इंटू ये कितना आ जाएगा साइन 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा साइन 2x, क्योंकि 4 में से 1 चला जाएगा तो 2 साइन 2x आएगा। ये इसको इतना नोट कीजिए और ये फार्मूला जरूर लिख लीजिए, क्योंकि मैं इधर साइड में इसको रफ करके आगे सॉल्व करा दूंगा। तो ये फार्मूला पहले नोट कीजिए और इस स्टेप को नोट कीजिए, जल्दी से कीजिए इतना। आखिरी एग्जाम्पल है आपका ये, और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए फटाफट। आइए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ जो आपको फार्मूला लिखवाया था, क्योंकि आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 साइन 3x कॉमन है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 2 साइन 3x कॉमन कीजिए, 2 साइन 3x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1, तो ये आ जाएगा cos 2x माइनस का 1, और इसी प्रकार से डिवाइड में है माइनस का 2 साइन 3x इंटू के साइन 2x, यही तो है ना ये। अब देखिए यहाँ पे साइन इससे ये टोटल कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा cos 2x माइनस का 1, या एक काम कीजिए आप इसको माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन करेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा माइनस का cos 2x हो जाएगा, और ये माइनस साइन 2x। अब देखिए माइनस और माइनस फिर कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ जाएगा, आपको मैंने बताया था कि cos 2x के साथ अगर माइनस आता है तो इसको कैंसिल करना होगा 1 को, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये आपका फार्मूला होता है। साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x, ये आपका साइन 2x का होता है। और जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 माइनस से इसकी मल्टीप्लाई -1, इस माइनस से इस माइनस की तो प्लस 2 साइन स्क्वायर x, ये 1 है आपका, डिवाइड में 2 साइन x इंटू कॉस x। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका कैंसिल है, माइनस माइनस कैंसिल किया गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा इसको। तो क्या बच गया आपका 2 साइन स्क्वायर x बच गया, और डिवाइड में 2 साइन x इंटू कॉस x, यही तो बचा है। अब देखिए x 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपका, ऊपर बच गया साइन x, और डिवाइड में क्या है कॉस x, साइन बाई कॉस क्या होता है आपका tan x, और यही आपका क्या कहलाएगा RHS, क्योंकि यही तो प्रूव करना था RHS। तो ये आपका tan x सिद्ध हो गया, जल्दी से इसको नोट कीजिए।